मैं ये बात कहना चाहता हूँ, सरकारी सुख जब तक ये लोग नहीं त्यागेंगे तब तक इनका उद्धार नहीं होगा। परिवारवाद के खिलाफ एक जन आक्रोश पब्लिक के बीच में पैदा हुआ और 2014 में मोदी जी की सरकार आई। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका सौगंध टीवी में। और अगर बात की जाए तो आज है 12 जून। ये वही 12 जून है जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी और आज 48 साल जो है वो हो चुके हैं। उस वक्त 12 जून को सुबह सुबह यानी कि सवेरे का वक्त था और कहीं ना कहीं एक शिकन जो है वो इंदिरा गांधी के चेहरे पर देखने को मिली। एक के बाद एक पूरा दिन ऐसी खबरें आई कि इंदिरा गांधी अपने आप को नहीं संभाल पाई। जी हाँ, ये वही था जिस वक्त सिन्हा ने, जो कि उस वक्त सुप्रीम कोर्ट के जज थे, उन्होंने अपना फैसला सुनाया था इंदिरा गांधी को लेकर और उनकी सदस्यता चली गई थी। ये वही दौर था 1975 का जिस वक्त इंदिरा गांधी की सदस्यता गई, तब ये बोला गया कि लोकतंत्र जो है वो खतरे में है। उसके 10 दिन बाद ही देश में इमरजेंसी लगा दी गई थी। आज भी वही दौर चल रहा है। अगर बात की जाए राहुल गांधी की तो राहुल गांधी भी लगातार यही बात बोलते हैं, लोकतंत्र जो है वो खतरे में है। और कहीं ना कहीं राहुल गांधी की भी सदस्यता जो है वो जा चुकी है। क्या कहेंगे? अब नागरिकता जाने वाली है। हाँ। क्यों नागरिकता जाने वाली है? वो जो बोलेगा अनसर्ट देश के लिए तो जो वो उसका एक्शन हो गया, वो तो नागरिकता उसकी तो वहाँ के इंग्लैंड की है। हाँ। कौन सा नेता ऐसा है जो कि सही बोलता है, गलत नहीं बोलता है? सभी नेता ऐसे हैं। अब बोलने तो हिंदुस्तान आज़ाद है, सबको छूट है। हाँ। कोई भी अनसर्ट कुछ भी बोलो। हाँ। मगर जिसको जो है अगर देश की बेइज्जती होती है तो कुछ तो बोलेगा आदमी। हाँ। तो क्या लगता है कि उस वक्त भी लोकतंत्र खतरे में था, आज भी लोकतंत्र खतरे में है? तो जब इनको जनता नकार देती है तो ये कि लोकतंत्र खतरे में है। हाँ। अभी इनको जनता ने नकार दिया है। भारत जोड़ो मोहब्बत बांटी है। हाँ, अब वो दुकान खोलने वाले हैं। मोहब्बत की दुकान खोलने वाली है। हाँ। दिल्ली में खुले या वहाँ खुले, इटली में दुकान खुलेगी मोहब्बत की। हाँ। प्रियंका गांधी आज नर्मदा नदी की पूजा कर रही थी। ये नर्मदा नदी की पूजा कर लें या उज्जैन बाबा महाकाल के यहाँ चले जाएं, हाँ। परंतु 140 करोड़ की आबादी पूरे देश के अंदर इनको जानती है कि इनका कथनी और करनी में अंतर रहा है। ये परिवार जो रहा, परिवारवाद से चलते रहे। पहले जवाहरलाल नेहरू जी प्रधानमंत्री बने देश के, उसके बाद इंदिरा जी बनी और राजीव जी बने, तो कहीं ना कहीं परिवारवाद चलता रहा और परिवारवाद के खिलाफ एक जन आक्रोश पब्लिक के बीच में पैदा हुआ और 2014 में मोदी जी की सरकार आई। अब जो है लोकतंत्र को इन्होंने जोगतंत्र में कन्वर्ट कर दिया है। आज हमारे देश में लोकतंत्र की परिभाषा को ये जोगतंत्र में कन्वर्ट कर रहे हैं। ये इंग्लैंड में जाते हैं तो वहाँ पे इंग्लैंड वासी बन जाते हैं और वहाँ भारत के बारे में कहते हैं, साहब हम तो लोकसभा में जब भी हम बोलते हैं तो हमारा माइक बंद कर दिया जाता है। अरे भैया, जब आपका माइक बंद कर दिया है तो आप लोकसभा से इस्तीफा दे दो और बाहर आ जाओ, कि जब आपकी कोई सुनने वाला नहीं है। आपने इस्तीफे की बात करी, अगर राहुल गांधी की अगर आप ये बात कर रहे हैं, इंदिरा गांधी से भी उस वक्त जो है इस्तीफे की मांग जो है वो की जा रही थी लगातार। मैं ये बात कहना चाहता हूँ, सरकारी सुख जब तक ये लोग नहीं त्यागेंगे तब तक इनका उद्धार नहीं होगा। क्योंकि देश आज एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहाँ से हमें बहुत कुछ तय करना है। एजुकेशन के मामले में, हॉस्पिटल के मामले में, स्वास्थ्य के मामले में, बच्चों की वैकेंसी के मामले में आज हमें बहुत आगे के बाद। तो यही है ना, यही सवाल तो बीजेपी से भी पूछा जा रहा है कि जिस रोजगार की बात की थी वो रोजगार कहाँ है? मैं यही बात कहना चाहता हूँ, आज आपने बहुत अच्छी बात कही है। लोकतंत्र जोगतंत्र में कन्वर्ट होता जा रहा है। जो हम कहते हैं उस पे हम एग्री नहीं होते हैं। आपको मालूम होगा, मैं सौगंध टीवी के माध्यम से भाजपा से भी निवेदन करना चाहता हूँ कि दिल्ली को आपने 2014 के मैनिफेस्टो में कहा था कि हम पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे। तो लगता है मिल जाएगा? मुश्किल है, अतः मुश्किल है। जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना हो सकती है, दिल्ली के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश पास किया कि भाई दिल्ली सरकार को दिल्ली चलाने के लिए अफसरशाही को वो अपने चेंज कर सकते हैं, और उसके 2 दिन बाद ही ऊपर से जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का अध्यादेश जारी हो जाता है
और अध्यादेश की बात कर रहे हैं, कल रामलीला मैदान में जिसका जो है कहानी सुनाई गई एक तानाशाह राजा की। तानाशाह राजा अपनी जगह है। मैं केजरीवाल जी को भी यही सजेशन दूंगा कि केजरीवाल साहब, जब आपकी दिल्ली सरकार में कोई सुनने वाला नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट आपकी सुनती नहीं है, आप दिल्ली की 2.5-3 करोड़ की आबादी को क्यों बेवकूफ़ बना रहे हैं? आप तो अन्ना हजारे का नाम लेना भी कल भूल गए, जिनकी बदौलत आप राजनीति में आए, जिनकी बदौलत आप रामलीला मैदान में धरने पर बैठे थे, जिनकी बदौलत आज दिल्ली सरकार, दिल्ली में 3-3 बार आप सरकार बना चुके हैं, आप तो उन्हें भी भूल गए। आपको तो सिर्फ सत्ता याद आ रही है, और आपको वो सत्ता याद आ रही है जहां आप कहते हैं साहब मनीष सिसोदिया ऐसे तो मेरे पास 100 पड़े हुए हैं। इसका मतलब कि आप भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं। एक और एजुकेशन मिनिस्टर पूरे वर्ल्ड में न्यूयॉर्क टाइम्स से छपता है कि साहब हमने दिल्ली में बहुत अच्छे अच्छे स्कूल बना दिए, और दूसरी ओर आपने देखे थे? मैंने तो किसी स्कूल में नहीं गया। पैसे दे करके वो भारद्वाज के हाँ हाँ हाँ, उसने छपवाया वहाँ न्यूयॉर्क में। वो तो असली थोड़ी था। आपको पता है कि उन्होंने छपवाया था? हाँ, बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं। अरे सब उसने छपवाया। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।